खम्मा कनीसा, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये आज सुबह मॉर्निंग की क्लिप है, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो ये रेड रेड मुझे अच्छा लगता है। तो अभी बिल्कुल हो रहा था अंधेरा और अभी बज रहे थे 6:15 समथिंग। तो मैं 4:45 बजे उठी थी और यहाँ मैंने बाहर की झाड़ू निकाली। बाहर की झाड़ू मैं जल्दी निकालती हूँ और ये मेरी रानी जो हमेशा मेरे साथ उठती है। और अभी मैंने बाहर की झाड़ू निकाली, अब मैं करूँगी अंदर का। तो मैंने बाहर की लाइट ऑफ कर दी थी और ये देखो अंधेरा कितना हो रखा था। तो अभी मैं आ गई थी रूम में और रूम में आके मैं अपनी बेडशीट और सही करके मैंने कहा, मैं मोस्टली ऐसा होता है कि सब उठते हैं उससे पहले पहले मैं झाड़ू पोछे दोनों कर लेती हूँ। पोछे नहीं तो मैं झाड़ू तो निकाल ही लेती हूँ और फिर बाद में मैं चाय करके पोछे पर लगाती हूँ। तो आज मैंने कहा फटाफट अपन काम कर लेती हूँ कि आज थी अमावस और अमावस को हम पितरों की जोत करने गांव में जाते पुराने वाले मकानों में, क्योंकि हमारे पितर महाराज वहीं बैठे हैं। तो इसलिए तो अभी मैंने कहा फटाफट काम कर लेते हो। रजाई है, ये है डबल वाली है, तो मुझसे इतनी मुश्किल से समटी जाती है ना, मतलब समझ ही नहीं आता कैसे क्या करूँ। तो अभी मैं इसी को समेटने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा समझ जाए तो फटाफट कर लूँ। तो लो भाई, ये रज़ाई भी आ गई मेरे काबू में और मैंने कहा इसे फटाफट सल्टाते हैं। तो ये मैंने कर लिया, इसे समेट लिया। और अब मैं इसके साथ ही मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो आप सभी को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं पता नहीं, कैसे लगते होंगे, क्योंकि कुछ भी कमेंट नहीं होता क्या, क्योंकि देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कोई कहेगा अच्छे हैं, अच्छे बनाती है, और कोई कहेगा हाँ टाइम पास करती है, एनी टाइम फ़ोन लेके रहती है। तो देखो सबका अपना अपना काम होता है। जैसे अपने घर का काम होता है, पढ़ाई होती है, वैसे ही यूट्यूब पे काम करना भी एक काम होता है, एक जॉब की तरह होता है। बस ये जॉब ऐसी होती है कि घर बैठे होती है और अपने फ़ोन से होती है, इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। बट ये भी एक जॉब है, ये भी अपना काम है और मुझे यूट्यूब पे काम करना अच्छा लगता है। इसमें मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ मैं कर ही रही हूँ तो मुझे ज़रूरी है मुझे करना, नहीं। मुझे अच्छा लगता है कोई वीडियो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना, तो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो उसे मैं करना ज़रूरी समझती हूँ। और यहाँ मेरी थी बुक, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, उसकी भी तैयारी मैं थोड़ी बहुत कर रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर रही, झूठ नहीं बोलूँगी। तो उसकी मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ, तो देख लेती हूँ कभी पढ़ना हो जाता है तो। और अब मैंने कहा बेडशीट छिड़का के, बेडशीट है तो मैं, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो बेडशीट मेरी इतनी गंदी होती नहीं है, तो मैं 2 दिन से 1 दिन झड़का के लगा लेती हूँ कि सलवट ही नहीं आती। मैं एक किनारे सो के एक किनारे से उठ जाती हूँ। मैं खुद जल्दी कम ही हूँ तो बेडशीट मेरी बहुत कम रेयर में ही गंदी होती है। तो ये है। और अभी एकदम मतलब सुबह सुबह एकदम सन्नाटा रहता है, क्योंकि मम्मी ज़रूर उठते, मम्मी 5 बजे फ्रेश होके वापस रूम में रजाई और में चले जाती हूँ। इतनी ठंड में उठ के करे भी तो क्या करे इंसान, तो कोई नहीं रहता तो मैं भी एकदम धीरे धीरे काम करती हूँ, मेरी तरफ से किसी की भी नींद ख़राब ना हो। तो मैं धीरे धीरे ये काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर जल्दी कर भी लूँगी तो क्या करूँगी फिर। और ये काम भी सुबह सुबह मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जल्दी काम हो जाए तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लूँ और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी टाइम दे दूँ। बट यूट्यूब पे अब मैं डेली टाइम दूँगी। और आज पता नहीं क्यों सुबह से मेरी सांस फूल रही है, पता नहीं इसका क्या रीज़न है। और यूट्यूब पे मेरे काम करने का रीज़न ये है कि इतने दिन मुझे नेटवर्क इशू था कि 5G यहाँ नहीं पकड़ता था, मतलब 4G मुश्किल से चलता था। और अब यहाँ मैंने अपनी सिम है वो एयरटेल में पोर्ट करवा ली है, तो मेरा 5G चलने लग गया। अभी 2 दिन से अच्छा खासा चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी चल ही रहा है तो अपन डेली व्लॉगिंग या डेली मिनी व्लॉग, तो ऐसी चीज़ें कुछ कंटिन्यू रखते हैं। तो अगर मैं कंटिन्यू रहूँगी तो आई होप कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे और डेली देखोगे और खूब सारा प्यार दोगे, यही आशा मैं करती हूँ। और इसी के साथ देखो बात करते करते हमारी बेडशीट भी लग चुकी है। और ये बेडशीट है ना वो मेरी बहुत फेवरेट है, मतलब ये इतनी कंफर्टेबल है ना, इतनी कंफर्टेबल मैं शेयर नहीं कर सकती। कहते कॉटन कंफर्टेबल रहता है, पर मुझे कॉटन से भी ये ज़्यादा अच्छी लगती है। सर्दी गर्मी दोनों में रहती है, सर्दी में भी ये मतलब ऐसे गर्म सी रहती है, निवाई सी ऐसे, क्योंकि कॉटन वाली तो ठंडी रहती है और ये निवाई सी रहती है। और हमारे यहाँ गाँव में मतलब इतनी ठंड नहीं है। मम्मी और को तो ठंड लगती है, मम्मी तो कहते हैं ठंड है, काका भी कहते हैं ठंड है, बट पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगती। शायद मेरे पियर साइड में ज़्यादा ठंड है, इसलिए उस साइड ज़्यादा ही ठंड पड़ती है बीकानेर साइड में, तो मुझे लगता है कि शायद उधर ठंड ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मुझे यहाँ की ठंड इतनी फील नहीं हो रही। तो ये हो चुका है, हमारी बेडशीट भी लग चुकी है। और अभी मैंने कहा मेरे पिल्लो भी चचा लेती हूँ। और मेरी वॉइस में आप ये मत करना कि बार बार मैं सांस फुला रही हूँ, तो मैं चलाकर नहीं फुला रही हूँ, मेरी सांस फूल रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने कहा अब चलो जल्दी आपके साथ पढ़ाई के भी कुछ वीडियो शेयर करेंगे। अब हमारी चाय आ चुकी है, ये अपने आप नहीं आई है,
इसके लिए मैं किचन में जाके इसे बना के लाई थी, बट वो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। और अभी मैं आ गई हूँ नहाकर। अब मैं किचन में आई थी नहाकर, यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था मोस्टली। तो अब मैं सब्ज़ी बना रही थी, और सब्ज़ी कहाँ की बना रही हूँ वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। तो सब्जी और प्रसाद भी महाराज का वो भी मैं ही बना रही थी। तो मम्मी नहाने गए हुए थे, तो मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा आप नहाओ जब तक मैं बना दूँगी। नहीं तो मोस्टली सब्जी मैं आजकल मम्मी से बनवाती हूँ। मम्मी को कहती हूँ सब्जी आप बना दो, बाकी मैं कर लूँगी। तो ये वाला, क्योंकि सब्जी की सबसे बड़ी टेंशन रहती है क्या बनाए, तो मैं ये मम्मी के ऊपर ही डालती हूँ। मम्मी सोचते हैं, मम्मी बनाते हैं। और अभी मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही थी, और मुझे बचपन से ही जीरा प्याज और अपने एकदम से तेल में डालते ना, इससे बचपन से ही थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं ये डालने के बाद ऐसे दूर होती हूँ जैसे कोई पाकिस्तान से बम विस्फोट होने वाला है। और इसी के साथ ही अब मैं क्या क्या बताऊँ, इतना बोल बोल के आपका भी सर बका दिया होगा मैंने। तो मेरा वीडियो तो काफ़ी लोग देखते हैं, मेरे पास कम मतलब इनडायरेक्टली आते भी हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, आपकी बिरनी वीडियो बनाती है। और अभी सब्ज़ी की बात करते हैं। पहले तो सब्ज़ी बना रही थी मैं सोगरी की, आलू सोगरी, और यहाँ पे धर्मराज का प्रसाद की बन रही थी खीर। तो बात कर रहे थे अपन वीडियो की, तो सब कहते हैं आपकी वीडियो बिरनी वीडियो बनाती है ये वो। तो पता नहीं वो पॉजिटिव कहते हैं नेगेटिव कहते हैं, मैं माइंड नहीं लेती, क्योंकि मैं उस चीज़ को पॉजिटिव लेती हूँ कि शायद उनको मेरी वीडियो में अच्छी लग रही हूँ, इसीलिए वो मेरे बारे में ये बात कह रहे हैं। और क्या पता वो नेगेटिव या मतलब नेगेटिव कह रहे हैं तो भी मुझे पता नहीं है। आई डोंट केयर, क्योंकि मैं मेरी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं करती जिससे मतलब किसी को परेशानी हो या किसी को गंदा लगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सारी लिमिट्स मर्यादा में ये अपनी वीडियो बनाऊँ। तो ये मैंने मम्मी की ओढ़नी ओढ़ी थी, ये मतलब मम्मी की ओढ़नी थी। तो ये मैंने मम्मी से ली थी, वो डोरी वाली बोलते हैं ना, वो ओढ़नी थी। और यहाँ आ गई हूँ मैं अपने असली ससुराल। ये मतलब 80 100 साल पुराना घर हमारा, जहाँ पितर महाराज बैठे हैं। तो यहाँ मम्मी कर रहे थे जोत की तैयारी, और सब अपना अपना मैंने निकाल दी थी झाड़ू, काकी सा लगा रहे थे पोछा। और ये हमारे पुराना मकान, मतलब हिल्ली बोलते हैं पुरानी वाली वो। और ये है मेरा पीहर यानी जोड़े वाले मम्मी का घर। और ये हमारे सबसे टोपी वाले सबसे छोटे देवर परिवार में। और ये हमारी यशु बना जिनको आप जानते हो। ये हमारी जोत हो गई और हम सब दे रहे थे धूख। और यहाँ हमारा यशु मेरी तरफ पगे लग रहा था, तो मैंने देवता के पगे लगी, तो यशु कह रहे थे ऐसे ऐसे लगते हैं पगे मामी साहब, आपने ऐसे ऐसे कर रहे थे ना। तो मैंने कहा हाँ यशु मैं ऐसे ही कर रही थी। फिर मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट, और रेस्ट के बाद बनाई मैंने उठकर चाय। ये मम्मी की नींबू चाय, वो हमारी चाय। ये नींबू आधा ही, मतलब इसमें रस इतना ही था तो मैंने पूरा ही डाल दिया ऐसी। और ये चाय, अरे अरे बाहर मता बाहर मता भाई बाहर मता। और यहाँ चाय हो गई हमारी रेडी, और चलो पीते हैं। आप सभी पी लो चाय, कैसी लगे मुझे कमेंट में बताना। मैं अच्छी बनाती हूँ वैसे चाय तो। हाँ जी, तो चाय बना के चाय पी के और चाय वाले बर्तन में करके आ गई हूँ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को, हमेशा की तरह उसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। तो सांस आज पता नहीं सुबह से सांस फूल रही है। और तो क्या बताऊँ मैं आपको नया ताजा, यार मेरे बाल बहुत ज़्यादा वीक हो गए, मतलब इतने झड़ने लग गए ना, छोटी पूंछड़ी सी हो गई, ये बात है। और आज थी मावस, तो मैंने आपको व्लॉग में बता दिया था। आगे आज थी मावस, तो आज हम गाँव में गए थे। आज दोपहर में मैं सो भी नहीं पाई, नींद भी नहीं आई मुझे, क्योंकि मुझे सोने के लिए नींद आएगी मुझे 1 घंटा, पर मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए जिसमें मैं आराम से दिमाग को फ्रेश करके सो सकूँ। तो वो बात है। बट आज 2 बजे रूम में आई थी, थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फिर 2:30 3 हो गए। फिर मैंने कहा सोऊंगी उठूँगी, तो छोड़ा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज शाम को जल्दी सो जाएंगे। और 3:15 बजे से चली गई थी। अब चाय वाय पी के आए, अब भी टाइम हो रहा है समथिंग 3:45। तो ये बात है। तो आज का दिन ऐसे गया। अब शाम के 4 तो बज गए, अब थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगे। मम्मी क्या, हमारे घर के सामने वाली छत है ना, मतलब सामने वाले काकी से उनके वहाँ पर रबड़ी, देखो बाल देखो, सामने वाली काकी से ना वहाँ पर रबड़ी बनाई है। तो उसे 2 3 दिन सूखने में लगते हैं। कल बनाई थी और रात को उससे वो पूरी गीली हो गई वापस। तो मम्मी वहीं बैठे हैं, तो शायद कल और परसों 2 दिन और उसे धूप देंगे, इसलिए। तो ये बात है। और तो क्या ही बताऊँ मैं, तो ये बात है। और मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दिया करो। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं वो बताया करो, अपनी राय ज़रूर दिया करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो।
और तो क्या बताऊँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर